औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी CSS और PMS की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इससे पिछले लेक्चर में पास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। पास्ट लेक्चर इसमें हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड स्टेट क्या होती है और उसके की फ़ीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फेडरेशन क्या होती है या फेडरलिज़म या फेडरेशन क्या होती है और उसके फ़ीचर्स क्या होते हैं। और उसके बाद एंड पे हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड स्टेट वर्सेस फेडरेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद से हमने डिस्कस किया था कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन, ठीक हो गया। और ये 2026 के क्वेश्चन में आ चुका है। और आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज है वो है कन्फेडरेशन क्या होती है, कन्फेडरेशन क्या होती है और उसके बाद उसके फ़ीचर्स क्या हैं, उसकी एग्जांपल्स, और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कन्फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन। ये अभी 2026 के CSS एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। कन्फेडरेशन और फेडरेशन में क्या फ़र्क है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ कन्फेडरेशन। मैं बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले आपने उसको सिंपल डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद आपने उसकी फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ आपको। ए स्टेट which consist of a number of independent units, independent of states या units who agreed to establish one political unit या स्टेट। ये तो होगी आपकी सिंपल डेफिनेशन ऑफ कन्फेडरेशन। ए स्टेट विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स हु एग्रीज टू एस्टेब्लिश वन पॉलिटिकल यूनिट। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं फॉरेन ऑथर डेफिनेशन ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर में से, आपकी पेपर स्पेस भी फिल होगी और उसको पता चलेगा कि आपको इसको अच्छे से समझा है। फॉरेन डेफिनेशन इसकी डिस्कस करते हैं। जब भी आपने बेसिक पॉलिटिकल साइंस तैयार करना है तो उसमें आपने एक सिंपल डेफिनेशन तैयार करनी है और उसके बाद एक फॉरेन ऑथर डेफिनेशन तैयार करनी है। तो हम डिस्कस करते हैं कन्फेडरेशन की फॉरेन ऑथर डेफिनेशन। ए लीग ऑफ independent states
each retaining its sovereignty delegating only limited powers to control authority. A लीग ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी सब यूनिट्स हु रिटेनिंग जो रखते हों, ईच जो रखता हो सॉवरेनिटी, उसकी अपनी सॉवरेनिटी हो, उसने डेलीगेट की हो, डेलीगेट सिंपल यानी जो लिमिटेड पावर डेलीगेट की हूँ टू कंट्रोल अथॉरिटी, यानी जो सेंट्रल अथॉरिटी उसको लिमिटेड पावर्स ने वो दी हों, डेलीगेट की हूँ। तो ये किसने कहा है? ये कहा है जेम्स मेडिसन ने ये डेफिनेशन दी है। जेम्स मेडिसन ने ये डेफिनेशन दी है कन्फेडरेशन की। जेम्स मेडिसन ने डेफिनेशन दी है कन्फेडरेशन की। ठीक हो गया। अभी हम इसकी वो कहते हैं स्ट्रक्चर बताते हैं इसका एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। सेक्टर ऑफ द स्टेट, तो इसको सबसे पहले सेंटर आता है, उसके बाद इसके आते हैं यूनिट्स। इसको यूनिट 1 कर लें या इसको प्रोविंस कर लें, जिससे हमने फेडरेशन में कहा था ना। इसमें पावर जो है यूं जा रही हैं, पावर्स यूं जा रही हैं, इसके नीचे से पावर्स हो। तो सेंटर्स को पावर जा रही है वो यूनिट्स ने डेलीगेट की हुई हैं। बल्कि उसमें होता है उसमें फेडरेशन में होता है पावर सेंटर से आती हैं, लेकिन कन्फेडरेशन में पावर्स यूनिट्स की तरफ से डेलीगेट की होती हैं सेंटर को। ये हो गई इसकी पिक्चर डायग्राम। तो आपने सबसे पहले क्या किया है, आपने डेफिनेशन डिस्कस की है कन्फेडरेशन की, फिर फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन, ताकि आपको एक फॉरेन ऑथर का भी वो मिल जाए लिंक। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर किस तरह होता है ताकि पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके की फीचर्स क्या होते हैं। की फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन। इसका जो पहला फीचर है वो है सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स। इसकी जो पहली है वो है सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स की सॉवरेनिटी जो होती है वो सेंटर के पास नहीं होती, बल्कि जो उसके मेंबर्स होते हैं उनके पास उनकी सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है। वो कानून बना सकते हैं, पास कर सकते हैं, जब चाहें इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है वीक सेंट्रल अथॉरिटी। वीक सेंट्रल अथॉरिटी यानी जो सेंटर में पावर जो अथॉरिटी होती है वो वीक होती है, क्योंकि वो डेलीगेटेड पावर होती है। वो चाहे तो उनको वो स्नैच भी कर सकते हैं और वो उनको डेलीगेट भी कर सकते हैं। तो उन पर कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पास पावर्स वीक सेंटर होता है। उस पर ट्रीटी बेस्ड यूनियन, ट्रीटी बेस यूनियन के वो आपस में जो मिले होते हैं, वो यूनियन जो होती है वो ट्रीटी बेस होती है। वो ट्रीटी उनके आपस में वो कहते हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए यानी उसको आपस में इकट्ठा किया होता है। जैसे मोहल्ले में सब लोगों ने आपस में जो है
बॉन्ड बनाया होता है कि कोई खुदा ना खासा कोई अटैक करेगा तो हम आपस में इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो ये भी आपस में किसी बेस पे किसी एक यूनिट पे इकट्ठे हुए होते हैं। नंबर 4 है राइट टू सीसीड। राइट टू, इनके पास राइट होता है कि जब चाहें ये ट्रीटी से अपने आप को अलग कर सकते हैं, यानी सेपरेट हो सकते हैं। इनके पास राइट होता है, राइट ऑफ सेपरेशन। ये जब चाहें अपने आप को इस ट्रीटी से अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर 5 है वो है स्पेशल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। ये नहीं होती कि सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है कि इतने जो स्टेट्स हैं वो आपस में, जैसे अमेरिका का है वो यूनियन बेस पहले थी, अभी फेडरेशन पहले यूनियन थी, तो उसमें अब उनका भी 3/4 अगर स्टेट्स एग्री होंगी तो लेजिस्लेशन होगी, डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, 3/4, तो इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। अब उसके अगला टॉपिक है कि हमने की फीचर भी डिस्कस कर लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं कि फेडरेशन फेल क्यों होती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है CS में, वाई कन्फेडरेशन फेल्स, कि अभी कन्फेडरेशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। डिस्कस करें कि कन्फेडरेशन फेल क्यों हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वीक सेंट्रल अथॉरिटी या वीक इन्फोर्समेंट। वीक इन्फोर्समेंट पावर ऑफ सेंटर, वीक इन्फोर्समेंट पावर। ठीक है, जो सेंटर होता है उसके पास इन्फोर्समेंट पावर कम होती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी अपनी वो कानून पास नहीं कर सकता, ना ही वो उसको इन्फोर्स कर सकता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होता है। उसको होता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद जो कन्फेडरेशन में होती है वो स्टेट्स में कुछ अमीर कुछ गरीब होती हैं, जिसकी वजह से वो सेंटर को टैक्स कम मिलता है। और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होती हैं स्टेट्स होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, तो जिसकी वजह से वो उनके जो राइट्स होते हैं वो स्नैच होते हैं वीक स्टेट्स के, इसलिए वो कन्फेडरेशन के से छोड़ देते हैं। नंबर 3 है वो है मिलिट्री वीकनेसेस। मिलिट्री वीकनेस, जो इनकी मिलिट्री होती है वो भी कमज़ोर होती है, क्योंकि हर अपने पावर उनके पास अपनी होती है, वो अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेजिस्लेशन करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फोर्स में तब्दीली कर सकते हैं कि हम इतने % फोर्स देंगे, हम इतने % बंदे देंगे, तो इसलिए वो फेल हो जाती हैं। नंबर 4 पॉइंट है वो है पॉलिसी डेडलॉक। पॉलिसी पैरालिसिस कह सकते हैं या इसको डेडलॉक कह सकते हैं, पैरालिसिस या डेडलॉक। कि स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है कोई भी पॉलिसी पास करने के लिए, जिसकी वजह से वो पॉलिसी वो नहीं हो नहीं सकती, क्या कहते हैं कि 3 स्पेशल मेजॉरिटी अगर पूरी होगी तो फिर जाके वो हो क्या कहते हैं पॉलिसी बनेगी, लेकिन जो कि स्पेशल मेजॉरिटी बाज़ वक़्त कम होती है तो इसकी वजह से वो पॉलिसी नहीं बन सकती, जिसकी वजह से वो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स, वाई कन्फेडरेशन फेल क्यों जाती है। फॉर एग्जांपल की फीचर्स के 5 हो गए। अब हम इसके डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। इसकी जो सबसे पहले एग्जांपल है वो है यूरोपीय यूनियन। यूरोपियन यूनियन। उसके बाद इसकी जो दूसरी मिसाल थी वो थी USSR, और नंबर 3 थी वो थी USA।
अर्ली यानी जो शुरुआत में यूएसए था वो था इसके एग्जांपल्स। लेकिन 1887 में यूएसए ने कन्फेडरेशन से फेडरेशन की तरफ मूव कर लिया था, यानी कन्फेडरेशन से वो फेडरेशन में मूव हो गया था 1787 में। ठीक हो गया। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। अभी हम डिस्कस करते हैं जो भी 2026 में क्वेश्चन आया था। कन्फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे फेडरेशन, कन्फेडरेशन को लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे नेचर, फिर हम लिखेंगे फेडरेशन, उसके बाद हम लिखेंगे कन्फेडरेशन। तो सबसे पहली जो इसकी वो पहला फ़र्क है वो है नेचर ऑफ सॉवरेनिटी। नेचर ऑफ सॉवरेनिटी। फेडरेशन में ये जो पावर होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सॉवरेन होता है। लेकिन कन्फेडरेशन में मेंबर स्टेट्स होती हैं। उसके बाद नंबर 2 जो इसका दूसरा फ़र्क है वो है लीगल बेसिस। लीगल बेसिस में अगर कोई पॉलिसी करनी हो, कोई पॉलिसी मेकिंग करनी हो, वो कहते हैं लीगल, इसको क्या कहते हैं, लीगल हम कहते हैं। लेजिस्लेशन करनी हो तो उसके लिए वो सबसे पहले इसके लिए क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो बताता है कि कितनी मेजॉरिटी चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन कन्फेडरेशन में बेस्ड ऑन ट्रीटी, बेस्ड ऑन ट्रीटी। उसके बाद नंबर तीसरा जो वो है फ़र्क है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, पावर ऑफ, इसको पावर ऑफ सेंटर कह सकते हैं। यानी जो सेंटर में हुकूमत होती है वो कैसी होती है। तो फेडरेशन में होता है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, लेकिन कन्फेडरेशन में वीक होता है। इसके बाद नंबर राइट टू सक्सीड, यानी अब स्टेट से अलग होने की पावर, राइट टू सीड करने का, यानी इसमें नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट करता है। इसमें वो अपने आप को अलग कर सकते हैं स्टेट से, लेकिन इसमें फेडरेशन में आप नहीं कर सकते। नंबर 5 जो है वो है डिसीजन मेकिंग पावर, यानी लेजिस्लेशन पावर। लेजिस्लेशन पावर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि किस काम कानून के लिए कितनी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। लेजिस्लेशन पावर, यानी अगर फेडरेशन में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन कन्फेडरेशन में यूनिवर्सली होती है, कि अपनी मर्जी की होती है। यूनानिमिटी यानी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। वो चाहे हर कानून के लिए, जैसे अभी यूके में है सिंपल मेजॉरिटी है, जो मर्ज़ी चाहे आप कानून पास कर लें। उसके बाद नंबर 6 जो है स्टेबल एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा होती है,
स्टेबिलिटी फेडरेशन में मोर स्टेबल होते हैं ये, मोर स्टेबिलिटी, और कन्फेडरेशन में टेम्परेरी होते हैं आपस में। टेम्परेरी ऐसे होते हैं कि किसी ख़ास मकसद के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं, जब वो मकसद अचीव हो जाता है तो ये अपने आप को अलग कर लेते हैं या कन्फेडरेशन से फेडरेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको फिर बता दूं कि हमने सबसे पहले क्या किया है। हमने सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ कन्फेडरेशन देखी है, उसके बाद उसकी फ़ॉरेन डेफिनेशन देखी है क्योंकि हमारा फ़ॉरेन ऑथर के साथ लिंक हो जाता है कि हमारे पेपर अच्छा हो। उसके बाद हम इसके फीचर्स डिस्कस किए हैं, फिर उसके बाद इसके कन्फेडरेशन फेल की जाती है वो डिस्कस किया है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स बताई हैं। आपने वो एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे, आपने एग्जाम्पल हमेशा बतानी है पेपर में। तो उसके बाद हमने कन्फेडरेशन और फेडरेशन का फ़र्क एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये अभी 2026 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, कन्फेडरेशन और फेडरेशन का फ़र्क। उसके अलावा हमने इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट प्रैक्टिकली शिकल में भी दिया है ताकि आपका अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट किया जा सके। उसके बाद आपने जब उसके बाद एंड में आपने जब ये फ़र्क लिखने के बाद आपने एक लिखनी है, कोटेशन लिखनी है। कन्फेडरेशन इज़ अ पार्टनरशिप, कन्फेडरेशन is a partnership between, मैं बिटवीन इसलिए लिख रहा हूँ, आपने इस तरह लिखा, आपने बिटवीन बराबर लिखना है, बिटवीन स्टेट्स, फेडरेशन is a partnership within a state। ये आपने जब वो लिख लेना, वो डिफिनेशन लिख लेना ना, एंड पे आपने ये कोटेशन लिखनी है। कन्फेडरेशन इज ए पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट्स एंड फेडरेशन इज ए पार्टनरशिप विद इन अ स्टेट, पार्टनरशिप विद इन अ स्टेट। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका फ़र्क वाज़ेह हो गया, उसकी कोटेशन भी हो गई। अभी हम मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन से मुराद है कि हमने कंक्लूजन चार थिंग्स करेंगे। यूनिट स्टेट कि यूनिट स्टेट क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे नुकसान हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया फेडरेशन क्या है, उसका फीचर्स क्या बताएं, उसके क्या फ़ायदे नुकसान बताएं हैं, वो भी बताएं हमने। उसके बाद हमने कन्फेडरेशन देखी है, कन्फेडरेशन में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, क्यों फेल हो जाती है। तो उसके बाद जब ये सिंपल लिखने के अपने अल्फाज में लिखने के बाद आपने एक कोटेशन एंड पे जो लिखनी है वो आपने ये लिखना है। ये नीचे आप नीचे लिखेंगे डॉट, उसमें डॉटेड लाइन में, नो सिस्टम इज़ universally superior, its success depends upon social structure, political culture and constitutional morality, constitutional morality। तो ये आपने बताना है कि कोई यूनिटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, फेडरेशन स्ट्रॉन्ग है ना, वो क्या कन्फेडरेशन यूनिवर्सली सुपीरियर है। इन तीनों की डिपेंड जो करता है वो डिपेंड्स करता है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट क्या है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसी है उन स्टेट की। उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा सिस्टम ज़्यादा सूटेबल है और कौन सा नहीं। उसके बाद तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करना है आपने कि क्या पाकिस्तान का जो फेडरल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है 26 तरमीम के बाद, स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है। तो इसका आपने हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।